हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर एजुकेशन 563 में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन रेलवे में ट्रैफिक रूल से रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे जिसमें कि संचार में संपूर्ण बाधा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि दो स्टेशनों के मध्य अगर संचार में संपूर्ण बाधा हो जाए, ठीक है। यदि मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, ठीक है, ये डबल लाइन सेक्शन है। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टेशन है, ठीक है, ठीक है, इधर मान लीजिए कोई स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे संचार में कोई संपूर्ण बाधा हो जाए, ठीक है, ठीक, संचार में कोई संपूर्ण बाधा हो जाए तो हम लोग फिर ट्रेन कैसे चलाएंगे इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो संचार में संपूर्ण बाधा होती क्या है, पहले हम लोग ये देखेंगे। जैसे यदि मान लीजिए कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट संचार के माध्यम क्या होते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो अभी इसको हम मिटा देते हैं। संचार में संपूर्ण बाधा जब हो जाएगी तो हम लोग कैसे गाड़ी का ऑपरेशन करेंगे। तो पहले मान लीजिए संचार के माध्यम क्या होते हैं। पहला होता है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रैक सर्किट, ट्रैक सर्किट, ठीक है। तीसरा हो जाएगा एक्सल काउंटर, एक्सल काउंटर, ठीक है। चौथा हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ टेलीफोन, टेलीफोन, ठीक है। उसके बाद स्टेशन से स्टेशन फिक्स टेलीफोन यदि हो तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पांचवा स्टेशन से स्टेशन फिक्स्ड, फिक्स्ड टेलीफोन, फोन यदि हो तो, यदि हो तो, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड टेलीफोन, छठा फिक्स्ड टेलीफोन फोन बीएसएनएल का कॉलर आईडी युक्त, कॉलर आईडी युक्त, ठीक है। उसके बाद हो गया सातवां उसके बाद हो गया कंट्रोल फोन, कंट्रोल फोन, ठीक है, कंट्रोल फोन हो गया। और उसके बाद आठवां वीएचएफ, ठीक है। तो ये होता है साथियों संचार के माध्यम। अगर इनमें से कोई भी अगर मतलब डिवाइस या इनमें से कोई भी संचार का साधन खराब हो जाए, ठीक है, तो उसको फिर हम लोग कम्युनिकेशन फेल्योर के कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है काम करना चाहिए। तो इसको आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन साधन, इसी के माध्यम से बात होती है और ट्रेनों को लाइन क्लियर दिया जाता है या इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि कौन सी गाड़ी छूटेगी, कौन सी गाड़ी रहेगी और आगे क्या प्रोग्राम है, सब इसी से पता किया जाता है, ठीक है। तो अब यदि अगर हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाए, ट्रैक जितने भी हमने कम्युनिकेशन के साधन लिखाए थे उनमें से यदि सब फेल हो जाए, कोई काम ना करे, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, संचार में संपूर्ण बाधा बोला जाता है, ठीक है।
तो इस संचार में संपूर्ण बाधा है टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन का ऐसी अवस्था में अगले ब्लॉक सेक्शन से किसी भी गाड़ी को भेजने से पहले गाड़ी को स्टेशन में रोक दिया जाएगा और ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट व गार्ड को वस्तुस्थिति की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, पूरी स्थिति की जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, आप देखिए मान लीजिए डबल लाइन है, ठीक है, ये डबल लाइन है, ठीक है, डबल लाइन है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका अप डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपका जो है डाउन डायरेक्शन है, ठीक है, डाउन, इधर ट्रेन डाउन जाती है, इधर अप जाती है। तो डबल लाइन में संचार में संपूर्ण बाधा होने पे क्या करेंगे, SR लिख देते हैं, SR नियम में जो लिखा है SR 6.02.03 ये लोकल रूल है, सब्सिडरी रूल है, ठीक है, बिलासपुर जोन के लिए। तो डबल लाइन एब्सोल्यूट ब्लॉक खंड में संचार में संपूर्ण बाधा होने पर अथॉरिटी हमको क्या दी जाएगी, अथॉरिटी दी जाएगी साथियों, ठीक है, अथॉरिटी TC 602, ठीक है, TC 602, ठीक है, TC 602 दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि निम्न अथॉरिटी शामिल होगा। ये दिया जाएगा जिसमें कि निम्न अथॉरिटी शामिल। पहला क्या होगा कि लाइन क्लियर के बिना, ठीक है, अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, ठीक है, अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, ठीक है, अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा क्या होगा, लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑन में पास करने की अथॉरिटी, लास्ट स्टॉप सिग्नल को LSS को, लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करने की अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है। और तीसरा क्या रहेगा, कॉशन ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है साथियों डबल लाइन में, तो उसमें हमको जो है अथॉरिटी क्या मिलेगी, TC 602 मिलेगी। और TC 602 में क्या रहेगा, अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करने के अपराधिकार और कॉशन ऑर्डर। तो ठीक है, इतना हो गया होगा, तो अब इसको हम मिटा देते हैं। सॉरी, यहाँ लिख देते हैं SR 6.02/03, ठीक है, ये सब्सिडरी रूल है, ठीक है। GR तो ऑल ओवर इंडिया में नॉर्मल होता है, लेकिन SR अपना रेलवे के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे स्पीड होगी मैक्सिमम 25 kmph, ठीक है, स्पीड। और विजिबिलिटी क्लियर होने पे, ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर होने पर, ठीक है। और 10 kmph होगी, जब विजिबिलिटी अगर नहीं क्लियर है तो 10 kmph, 10 kmph इफ विजिबिलिटी पुअर, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर सहायक लोको पायलट हैंड सिग्नल लेकर गाड़ी को पायलट करेगा अगर विजिबिलिटी अच्छी नहीं तो, ठीक है। अब कार्रवाई क्या होगी, कार्रवाई में देखते हैं। देखिए साथियों, चलती गाड़ी में एक्शन क्या लेंगे। देखिए क्या है कि लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर अन्य सिग्नल झुकाए जा सकते हैं, ठीक है, लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़ के अन्य सिग्नल झुकाए जा सकते हैं। बार बार इंजन विसिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, विसिल, ठीक है, विसिल का बार बार प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद
सुरंग में प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि वह खाली है, ठीक है। और दो गाड़ियों के बीच का जो समय अंतराल रखा जाएगा वो कितना रहेगा, 30 मिनट, ठीक है। गाड़ी अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर रोक दी जाएगी और इसके बाद गाड़ी को सिग्नल देकर लिया जा सकता है अथवा पायलट इन भी किया जा सकता है, ठीक है। लोको पायलट अगले स्टेशन पर अथॉरिटी TC 602 को स्टेशन मास्टर को सौंप देगा, ठीक है। अब बचाव क्या क्या, जैसे मान ली गाड़ी हमारी विफल हो जाती है, जा रही है मतलब कम्युनिकेशन ओपन करने के लिए, लाइट इंजन जा रहा है, चाहे ट्रेन जा रही है, अगर हम गाड़ी खुद ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो क्या हम बचाव करेंगे। यदि ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी दुर्घटना बाधा या विफलता के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो लोको पायलट 4 छोटी छोटी सीटी बजाएगा। गाड़ी के पीछे 250 10 मीटर के अंतर पर 3 डेटोनेटर लगाए जाएंगे और अंतिम डेटोनेटर से 45 मीटर की दूरी में खतरे का संकेत दिखाया जाएगा। गाड़ी के सामने और अथवा बगल वाली लाइन में बचाव GR 6.03 के अनुसार किया जाएगा। यदि गाड़ी अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर 10 मिनट से अधिक समय के लिए विलंबित हो तो गाड़ी के पीछे उपयुक्त अनुसार बचाव किया जाएगा तथा सहायक लोको पायलट रेड हैंड सिग्नल देकर स्टेशन पर जानकारी हेतु जाएगा, ठीक है। तो ये था साथियों आज हम लोग का TIC। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आप लोग से फिर से एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई सुझाव दो कमेंट भी दें। और मैं तो अब मैंने ये सोचा है कि अब जितना भी अपना ट्रैफिक रूल है उसको सीरियली अब सारे वीडियो बना के आप लोग को अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिससे आप लोग का चलते फिरते आप लोग के ज्ञान में वृद्धि हो, ठीक है। धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान।